हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी फ्रेंड्स। लास्ट डेज में हम लोग मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे थे और मॉडर्न पीरियड में बेसिकली हम लोग टी.एस. एलियट और जॉन गाल्सवर्दी को देख रहे थे। कुछ चीज़ें शेष रह गई थी। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा निवेदन है आपको, वीडियो देखने से पहले या देखते वक्त ही प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दीजिए प्लीज़। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच प्ले हैज़ बिन डिस्क्राइब बाई टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलर। तो हैमलेट को बताया हुआ क्या आर्टिस्टिक फेलर, हैमलेट को बताया है। आर्टिस्टिक सक्सेस की बात करते हैं तो मैकबेथ को बोला है, क्या मैकबेथ को बोला है, ध्यान रखिएगा। और टी.एस. एलियट की अगर हम बात करते हैं तो 1888 में पैदा हुए थे और 1965 में उनका डेथ हुआ था। 1948 की अगर बात करते हैं तो वो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। द फैमिली रियूनियन बाई टी.एस. एलियट। हैरी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फैमिली रियूनियन का। इज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ही थिंक्स दैट ही हैज़ किल्ड हिज वाइफ। वह सोचता है कि उसने अपनी पत्नी का मौत कर दिया है या मृत्यु कर दिया है, कुछ इस तरह का चीज़ें वह सोचता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हैरी जो है फैमिली रियूनियन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। टी.एस. एलियट गॉट द नोबेल प्राइज 1948। हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बाई टी.एस. एलियट। The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called the stream of consciousness है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट चेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। जो कैरेक्टर हमेशा परिवर्तित न हो वो फ्लैट कैरेक्टर कहलाता है। जो बिना चेंजिंग का अनचेंज्ड होता है कैरेक्टर, वो फ्लैट कैरेक्टर कहलाता है। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो इनको मिला था 1932 में। और 1921 की बात करें तो पेन के प्रेसिडेंट हुए थे। और 1929 की बात करें तो इन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट से, सुशोभित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907। 1907 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टरपीस। तो इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट 1918 की बात कर रहा है, इसे मास्टरपीस माना जाता है। फॉरसाइट सागा को भी हम लोग, कुछ लोग मानते हैं फॉरसाइट सागा उसी से रिलेटेड है। और फॉरसाइट सागा जो आया था 1922 में आया था। ठीक है। विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। तो स्ट्राइफ है। और स्ट्राइफ की अगर बात करते हैं तो 1909 में आया था स्ट्राइफ। विच इज गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले। तो अगर फर्स्ट प्ले की बात करते हैं तो सिल्वर बॉक्स है, 1906 में आया था। 1906 में आया था सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गाल्सवर्दी। द डार्क फ्लावर इज जॉन गाल्सवर्दी इज अ लव नॉवेल। डार्क फ्लावर जो है एक लव नॉवेल है। Several of Galsworthy early novels were written under a pseudonym of Johnson John। तो आपको जानते हैं 1904 से अगर हम बात करते हैं 1904 के पहले जो आइलैंड फेरिसिस आया था उसके पहले जॉनसन जॉन्स के नाम से ही लिखा करते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया था 1906 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1906 में आया था, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। द फाइनेस्ट गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा। लेटर मतलब बाद में जो ड्रामा जो आया था गाल्सवर्दी का, तो बता रहा है कि क्या है, लॉयल्टीज है। लॉयल्टीज भी आया था 1922 में। 1922 में लॉयल्टीज। आगे बढ़ते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कैस्ट, अ प्ले रिटन बाय रॉबर्टसन। तो ये रॉबर्टसन का बता रहा है कि यह प्ले जो है लिखा गया है रॉबर्टसन के द्वारा। द लिटिल मैन रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी इज एन प्ले। तो लिटिल मैन जो है फ्रेंड्स वो एक वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले है। ठीक है, एकांकी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पॉइंट बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के द्वारा पॉइंट किया गया है। टी.एस. एलियट करेक्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट। हाँ सही है, गाल्सवर्दी का जो स्ट्राइफ है जो 1909 में आया था, लेबर डिस्प्यूट के मामले से जाना जाता है। बेस वही है। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं दोनों के बीच एक द्वंद्व है, स्ट्राइक है। हु हैज रिटेन जोसलिन गाल्सवर्दी। तो जोसलिन जो लिखा गया था 1898 में, हाँ 1898 में लिखा गया था। ठीक है। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्लिट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेसेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। द एबव लाइन्स फ्री वर्स में लिखा गया है फ्रेंड्स। ये फ्री वर्स में लिखा गया है, टी.एस. एलियट की लाइन है और लिया गया है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से। ठीक है। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश। तो जस्टिस आया था फ्रेंड्स 1910 में, यह भी देखने की जरूरत है। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड। तो देखिए नाइटहुड जो है 99 नहीं होगा, 1997 होगा। और कुछ लोग 1918 बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आप दोनों में कोई एक सही होगा। मैं आपसे बोला भी था, थोड़ा सा इसको आप लोग भी क्लियर करिए। ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When was John Galsworthy awarded the Nobel Prize for Literature? तो मैंने पहले ही बता दिया 1932, 1921 में पेन का प्रेसिडेंट हुए थे और 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सुशोभित किए गए थे। फिर इन द गैप कह रहा है द लिटिल टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस, जस्टिस इज आयरोनिकल, ठीक है, आयरोनिकल था। जस्टिस लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस इच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाई गाल्सवर्दी। तो ये लिया गया है लॉयल्टीज से, और लॉयल्टीज आया था 1922 में बाई जॉन गाल्सवर्दी। यंग फोस्टर बिलोंग्स टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप, और आपको बता दें कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है क्रिएट किया गया था। यंग फोस्टर उसके एक मेंबर हैं, ठीक है। फिर इन द गैप गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी को दिखलाता है, असमानता, न्याय की असमानता को शो करता है सिल्वर बॉक्स, और सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में। आगे कह रहा है कि हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, तो एलसी नाइट ने बोला था कि, बोला था क्या, एक तरह से यह एक किताब है। द एथर ऑफ नाइटिंगेल इज रॉबर्ट ब्रिजेस, नाइटिंगल्स जो है रॉबर्ट ब्रिजेस का एक पोयम है। हु W.H. Aden बिलोंग्स टू द 20th सेंचुरी, ये भी है, ज़रूरत है आपको जानने की। W.H. Aden वॉज बॉर्न इन यॉर्क इंग्लैंड, यॉर्क इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे। द डांस ऑफ डेथ एंड ऑन द फ्रंटियर 1938 आर रिटन बाई W.H. Aden। वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग द फ्रॉक, तो इन्फर्नो के से लिया गया है। हाँ, हु रोट द हैबिट ऑफ फ्रीडम विच इंग्लैंड रूम नेवर एक्वायर एंड नेवर लेट दियर चिल्ड्रेन एक्वायर कम बी नेचुरली, तो ये GB शाह के द्वारा लिखा गया है। आर्मसी मैन बाई GB शाह इज डिवाइडेड इंटू 3 एक्ट्स। आर्मसी मैन की अगर बात करते हैं तो यह आया था 1894 में, 3 एक्ट्स का एक प्ले है, ठीक है, 1894 में परफॉर्म किया गया था। हु इज हारोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, तो गवर्नमेंट काउंसिल था, गवर्नमेंट काउंसिल समझ रहे हैं ना, एक वकील था। टी.एस. एलियट वॉज बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए थे टी.एस. एलियट। द सेंट्रल थीम ऑफ मॉडर्न कैथेड्रल जो था 1935 में आया था। कब आया था? 1935 में बाई टी.एस. एलियट, और ये मार्टिरडम पर बेस्ड था, शहादत पे कह सकते हैं। और द आइलैंड फेरिसिस की बात करते हैं, गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, और वही जो पब्लिश हुआ था 1904 में, और यहीं से उन्होंने शुरू किया था रियल नेम से लिखना, यानी जॉन गाल्सवर्दी के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके पहले वो जॉन के नाम से लिखा करते थे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।